Hello students, now I am going to start the very important chapter direct and indirect speech. Let's see. इंग्लिश लैंग्वेज में किसी पर्सन के स्टेटमेंट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, जिसे डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, एंड सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो स्पीकर के स्टेटमेंट को जो का त्यों बोल दिया जाए, जैसे उसने बोला उसको उसी शब्दों में रख दो, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर स्पीकर के स्टेटमेंट को उसके शब्दों में ना बोल के, उसके वर्ड्स में ना बोल के, उसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके, मतलब उसके उस वर्ड्स को ना रख के अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। जैसे रोहन सेड आई गो टू स्कूल डेली। पहले ये और बेसिकली जान ले उसको। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जैसे इसमें आई गो टू स्कूल डेली है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे रोहन सेड है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इस जो स्पीकर है उसके बोले हुए जो शब्द है उसे रिपोर्टेड स्पीच, इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो ऊपरी जो सेंटेंस है इसमें आई गो टू स्कूल डेली है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और रोहन सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इनडायरेक्ट स्पीच, अगर किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को उसकी भाषा में न रख के अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रोहन सेड आई गो टू स्कूल डेली। तो उस स्पीकर को जब हम अपने वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है और प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वर्ब भी चेंज होगी और टेंस भी चेंज होती है, पर्सन भी चेंज होता है। तो रोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, और आई को ही में, ही वर्ब चेंज हुआ, वेंट टू स्कूल डेली। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहाँ पे जो रोहन सेड है ये पास्ट टेंस में है, और अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे यहाँ पे सीज हो, सीज टू को टेल्स में, और सी टू हो, एक में एस लगा हुआ एक में एस नहीं लगा हुआ, तो सीज टू है को टेल्स में, और सी टू है को टेल में चेंज करते हैं। अगर सी हो या सीज होता है तो टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, टेंस मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे रोहन सेड दैट है, इसमें दैट का यूज़ करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्स को रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे रोहन सेड है कि सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन, जैसे आई है वहाँ पे अगर यू हो और योर हो, योर्स, योरसेल्फ को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो, जैसे रोहन सेड है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेकंड पर्सन फिर वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच की थर्ड पर्सन, जैसे आई की जगह ही हो जाए, को चेंज नहीं किया जाता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होती। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए जाते। ये बेसिक रूल्स हैं इनके। अब टेबल देखते हैं। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, वी है, तो सिंगुलर है नंबर में आई, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस है जो माई, माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी। वहीं प्लूरल है और सब्जेक्टिव केस है वी, और पॉसेसिव आवर, आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस है अस। ये आपकी बुक के में दिया हुआ है। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप बुक्स खोल लीजिए। पर्सन जो सेकंड है ये यू है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू है, और पॉसेसिव केस है योर, योर्स, वहीं प्लूरल भी है योर, योर्स, ऑब्जेक्टिव केस है यू, यू। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड जो पर्सन है सिंगुलर है ही, शी, इट, इसकी पॉसेसिव केस है ही का हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, हर्स, और हर ऑब्जेक्टिव केस। वैसे ही न्यूटर इट, इट्स और इट्स है, और ऑब्जेक्टिव केस है इट। थर्ड पर्सन की प्लूरल दे है, इसका पॉसेसिव केस दियर और दियर्स है, और ऑब्जेक्टिव केस देन है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, शी सेज टू मी यू प्ले विथ मी। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में। यहाँ पे ये प्रेजेंट में है सेज, तो इसके अंदर का यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी जो वर्ब है इसका जो टेंस है उसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो सेज है उसको टेल्स, शी टेल्स मी, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा भी हटाया, वहाँ पे कंजंक्शन दैट, और ये जो सेकंड पर्सन है यानी कि यू, यू को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को देखते हुए जो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्टिव केस है उसको देखते हुए आपके रूल नंबर 4 में है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दैट आई प्ले विथ मी का हर। अब यहाँ के फर्स्ट एग्जाम्पल इसको फिर से देख ले, ही, शी सेज टू मी यू प्ले विथ मी। अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन यू है, इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रूल में भी है, अगर ये फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे होता यू की जगह जैसे आई होती, और लेकिन यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, तो रूल नंबर 5 है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा, फिर मी के अकॉर्डिंग यू को आई में चेंज हुआ, और प्ले विथ जो हर, चूँकि यहाँ पे शी है उसके अकॉर्डिंग हर। ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर भी ये सेकंड पर्सन है तो ही सेज है तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, टू हट जाता है, मी, इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट का यूज़, फिर मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट केस है तो मी के अकॉर्डिंग आई, और टेंस चेंज नहीं होगा, वो जिस टेंस में है उसमें ही आ जाएगा। तो एम हिज बेस्ट फ्रेंड, चूँकि ही है तो हिज बेस्ट फ्रेंड। ही सेज टू मी योर मदर टोल्ड देम स्टोरीज, तो ही टेल्स मी दैट, मी के अकॉर्डिंग योर, तो माई मदर टोल्ड देम स्टोरीज। इस तरीके से अभी इसके आगे होगा कि टेंस में कैसे चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
तो बस यही है कि सेड टू को टोल्ड भी चेंज करना है। अब नेक्स्ट आएगा नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन, और इम्परेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस नरेशन के अंदर कैसे चेंज होता है ये होगा। ओके, थैंक यू। बाकी जो है आप अपनी बुक से कंसल्ट करिए एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।